नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिलावटखोरी पर हाई कोर्ट हुआ गंभीर, संज्ञान लिया। सीएम बोले नए कानून से पीड़ित को जल्द मिलेगा न्याय। डॉक्टर प्रशांत रेड्डी अमेरिकी चुनाव में कांग्रेस प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ने वाले दूसरे रिपब्लिकन भारतीय। अरविंद केजरीवाल फिर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, गिरफ्तारी को चुनौती। शेखावत बोले सरकार के मुंह पर कालिख पोतना बंद करे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को राजस्थान हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वप्रेरित संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर आज हाई कोर्ट जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने सुनवाई की। इसमें कहा गया कि मिलावटखोरी से कैंसर जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। जानलेवा बीमारियों को रोकने के लिए मिलावटखोरी पर नकेल कसना जरूरी है। हाई कोर्ट 30 जुलाई को फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राजस्थान पुलिस सीएलजी सदस्य पुलिस मित्र सुरक्षा सखियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए कानून से पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। इस दौरान डीजीपी यूआर साहू, कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय मूल के डॉक्टर प्रशांत रेड्डी अमेरिका में होने जा रहे चुनाव में कांग्रेस प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु रिपब्लिकन पार्टी द्वारा नामित होने वाले बॉबी जिंदल के बाद वे दूसरे इकलौते भारतीय हैं। यदि वे चुनाव जीत जाते हैं तो रेड्डी संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में कांग्रेस प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन कांग्रेसमैन बन जाएंगे तथा अमेरिकन सत्ता के निकट रहने वाले ताकतवर नेता के रूप में उभरेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसमें सीबीआई को 3 दिनों की कस्टडी सौंपे जाने के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी को लीगल बताया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के मुंह पर कालिख पोतना बंद करे। सरकार इतना बजट दे रही है फिर भी समय पर कोई काम नहीं होता। शेखावत ने सूरसागर में उपद्रव पर कहा कि हम यहाँ घटना के बाद काम करते हैं जबकि हर साल विवाद होता है। दोबारा ऐसी स्थिति नहीं हो इसके लिए कुछ नहीं किया जाता। 2 साल पहले की घटना में गिरफ्तार लोगों के नाम ही फाइल से बाहर हो गए। उनकी पुलिस को जांच करनी होगी। यह भी पता करना होगा कि किसके कहने पर ये नाम बाहर किए गए। जम्मू से सोमवार को 6441 यात्रियों का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रा के पहले 2 दिन में 29 और 30 जून को 28,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 दिन में 28,534 श्रद्धालुओं ने गुफा मंदिर के अंदर दर्शन किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बीच केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले 3 आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। 90 से 99% तथा कथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट हैं, जो मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधन के साथ पूरा किया जा सकता था, लेकिन इसे एक बेकार प्रक्रिया में बदल दिया गया है। हाँ, नए कानूनों में कुछ सुधार लाए गए हैं और हमने उनका स्वागत किया है। इन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। झुंझुनू में रविवार रात बदमाश गैस कटर से एटीएम का एटीएम काटकर 9 लाख रुपए लूट ले गए। नाइट गश्त कर रही टीम को रात 3 बजे घटना की जानकारी मिली। मामला मंडावा थाना इलाके में रघुनाथ जी मंदिर के पास स्थित एटीएम का है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में एक्स के माध्यम से कहा कि चिरंजीवी राजस्थान के स्वप्न को साकार करने में लगे सभी चिकित्सकों की सेवा, निष्ठा व समर्पण को नमन। आप सभी की कर्तव्य परायणता एक संजीवनी की भांति जीवन ज्योति को प्रज्वलित करती है। अलवर जिला अस्पताल में सोमवार सुबह डॉक्टर्स डे पर वन मंत्री संजय शर्मा ने खुद का रूटीन चेकअप कराया। उसके बाद पौधारोपण किया। शर्मा ने कहा कि देश भर में बारिश के सीजन में पौधारोपण बड़े स्तर पर किया जाएगा। मां के नाम पर पौधारोपण लगाने का अभियान जारी है। राजस्थान में सीएम के नेतृत्व में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र में 2 ग्राम पंचायतों में रविवार को उपचुनाव में सरपंच के चुनाव के बाद रात को मतगणना के बाद घोषित परिणाम में कातरवास में खुशबू डोडा तो ढीकवास में प्रेमिला कुमारी सरपंच बनी। दोनों कॉलेजों की पढ़ाई करने के बाद अब गांव के विकास की कमान संभालेंगी। राजस्थान में पानी की समस्या के बीच चंबल, पार्वती और काली सिंध की रिवर लिंक योजना से प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश को फायदा होगा।
सीएम भजन लाल के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस योजना को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हालात पहले से सुधरे हैं। 72,000 करोड़ की इस योजना को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौते के तहत राजस्थान के 13 और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को फायदा होगा। राजस्थान में आज से अदालतों के समय में बदलाव हो गया है। अब सभी अदालतें सुबह 10:30 बजे से नियमित लगेंगी। हाईकोर्ट सहित सभी अधीनस्थ अदालतों में नियमित सुनवाई होगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अब अदालतों में नियमित सुनवाई होगी। कोटा उत्तर के कांग्रेस विधायक और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल एक बार फिर पर्यटन के क्षेत्र में सरकार की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। धारीवाल ने कहा कि कोटा में पर्यटन सिटी के रूप में पहचान दिलाए जाने को लेकर कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। कोटा में पर्यटन विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। पिछले कांग्रेस सरकार ने कोटा को कोचिंग नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी के क्षेत्र में भी देश और दुनिया में पहचान बनाने के लिए विश्व स्तरीय पर्यटन के प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपनी मौसी के घर जाते हैं। 9 दिन तक ठाकुर जी अपनी मौसी के घर रहेंगे। मौसी की ओर से भगवान जगन्नाथ को आमंत्रित किया गया है। ओडिशा के पुरी की तरह अब कोटा में भी इस्कॉन केंद्र में यह परंपरा शुरू की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।